Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and learners, the punishment of sharpish, the Persian and Khippal, the builder, unit 10, English class 11, PECTA 2025-26. आज का एक और वीडियो लेक्चर उर्दू ट्रांसलेशन जो आप पैराग्राफ 12 to 14 है, 12, 13, 14 हम करने वाले हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और मेरा नाम सैयद सफदर हुसैन शाह, इनके बिट्स का प्लेटफॉर्म, और सैयद सफदर हुसैन शाह आपके साथ हाजिर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12वां पैराग्राफ इस यूनिट का। जी। देन देन सेट शार्पिश फॉर ए टोकन दैट आई अप्रूव दाई एग्जीक्यूशन ऑफ द चेयर, दाउ शेल्ट बी ऑनर्ड बाई रिमेनिंग सीटेड इन इट अप टू द आवर ऑफ नून। ठीक हो गया जी। आइए इनके शॉर्ट जो हमने पीसेस किए हुए हैं उसके हिसाब से मीनिंग करते हैं। देन सेट शार्पिश, फिर शार्पिश ने कहा फॉर ए टोकन। अब टोकन होता है निशानी, अलामत, एक निशानी के तौर पर। ठीक हो गया जी। दैट आई अप्रूव के मैं तस्दीक करता हूँ। दाई एक्सक्यूशन तुम्हारी बनाएगी, एक्सक्यूट करना होता है, परफॉर्म करना, वैसे तुम्हारी बनाएगी दैट दाई एक्सक्यूशन। ठीक हो गया। यहाँ पर ऑफ चेयर, कुर्सी की, दाओ तुम्हें, यानी कि यू के मानों में आता है। या आज ये पुराने इंग्लिश में शेल्ट बी ऑनर्ड, इज्जत दी जाएगी, बाई रिमेनिंग सीटेड, बैठे रहें। ठीक है ना। इन इट, इस पर, अप टू तक, यानी कि द आवर, वक्त होता है घंटा वक्त, आफ्टरनून दोपहर को। तो इसका जो सही पूरा ट्रांसलेशन करेंगे वो किस तरह करेंगे। फिर शापिश ने कहा इस बात की निशानी के तौर पर कि मैं तुम्हारी बनी हुई कुर्सी से खुश हूँ। ठीक हो गया जी। तुम्हें ये इजाज़त दिया जाता है, ठीक है जी, कि तुम दोपहर तक इसमें बैठे रहो। मसला दैट आई अप्रूव, दैट द एग्जीक्यूशन, यानी कि तस्दीक करता हूँ, वैसे तो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उससे मुतमैन होना, खुश होना, उसके मानों में लिया गया है, ताकि कि तुम दोपहर तक इसी में बैठे रहो। बट मूव दाउ टू द राइट और टू द लेफ्ट, शोइंग दाई soul insensible of the honor done thee, transfixed thou shalt be with 20 arrows and 5। ठीक हो गया जी। ये एक नावल स्टोरी, और किसी डिफरेंट आपको जो आजकल मॉडर्न लैंग्वेज है जो आपने दूसरे यूनिट्स पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ आ रही होगी। बट मूव दाओ, ठीक है ना, दाओ होता है तुम, सही, लेकिन तुम हरकत करो। बट लेकिन टू द राइट, दाएं तरफ, आर टू द राइट लेफ्ट, या बाएं तरफ, शोइंग दाई सोल, तुम यूं जाहिर करो। दाई सोल मतलब वो इसमें अपना रूह को इस तरह दिखाओ, यानी कि अपने आप को यूं जाहिर करो। ठीक हो गया। इनसेंसिबल, बेपरवाही या लापरवाही, ऑफ द ऑनर, इज्जत की। ठीक है जी। डन दी, तुम्हें दी गई, दी मैं तुम्हें, ट्रांसफिक्स यू, दो, तुम्हें छीदा। ट्रांसफिक्स की जमा है, यानी कि किसी का काम तमाम करना, छीद डालना, इस तरह की मीनिंग में है। यानी कि छलनी कर देना। शेल्ट बी का ये वो होगा विद 20 एरोज एंड 5। अच्छा। तो इसका मतलब है 20 एंड 25 एरोज, 25 तीरों से। ठीक हो गया। आइए इनका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम दाएं या बाएं हरकत करो और यूं जाहिर करो कि तुम्हें दी गई इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो तुम्हें 25 तीरों से छीन दिया जाएगा या छलनी कर दिया जाएगा। The king then left him with a guard of 25 of his bodyguard, and they stood around him with bent bows, so so that Hippal dared not move from his sitting posture। जी, आइए इनकी मीनिंग करते हैं, देखते हैं। द किंग, बादशाह, देन लेफ्ट हिम, फिर मुकर्रर कर दिया, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, पास इंडेफिनिट टेंस है, विद ए गार्ड, सिपाही के साथ, गार्ड के साथ, और 25, 25 की, ऑफिस, बॉडी गार्ड जो अपना मुहाफिज, अपने मुहाफिज के, एंड दे स्टूड, और वो खड़े हो गए, अराउंड हिम, उसके गिर्द, विद बेंट बाउस, कमाने तार का, जो तीर के साथ कमान होता है ना, कमान, उसको बाउस कहते हैं, कमाने तान कर बाउस। सो दैट हिप्पल, ताकि हिप्पल डेयर नॉट मूव, हरकत करने की जरूरत ना करे, फ्रॉम हिज, उसकी, सिटिंग पोस्चर, बैठने की पोजीशन, या हालत, पोस्चर कहते हैं। फिर बादशाह ने उसके पास अपनी मुहाफिज फौज के 25 सिपाही मुकर्रर कर दिए, और वो उसके गिर्द कमाने तान कर खड़े हो गए, ताकि हिप्पल अपने बैठने की जगह से हिलने की जरूरत ना कर सके। नेक्स्ट जी। And the masons and the people crowded to see Hippel sitting on his master's chair, for it became rumored about.
जी। एंड द मैसेज का क्या मतलब, और मिस्त्री, यानी कि राजमिस्त्री भी है, महल में काम करने वाले मजदूर मेमार, मिस्त्री मिस्त्री हैं या मेमार हैं। एंड द पीपल क्राउडेड, जमा होना, इकट्ठे होना, क्राउड क्राउडेड क्राउडेड, पास्ट एंड डेफिनेट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और लोग इकट्ठे हो गए टू सी हिप्पल, हिप्पल को देखने के लिए, ऑन हिज मास्टर्स चेयर, ये एपोस्ट्रोफी होगी, अपने आका की, यहाँ इसका मतलब काकी के है, अपने आका की कुर्सी पर। फॉर इट बिकेम, बिकेम सेकंड फॉर्म में, ये क्योंकि ये हो गई, रिमोर्ड अबाउट, यानी कि अफवाह फैल जाना या मशहूर हो जाना, हर तरफ मशहूर, अबाउट इट हियर। और मिस्त्री और लोग हिप्पल को अपने आका की कुर्सी पर बैठा देखने इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये बात मशहूर हो गई थी। तो जो लोग मौजूद थे वहां पे, वो सारे इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि वो अपने आका की कुर्सी पे बैठ रहा है। When they beheld him sitting upon nothing, and he trembling to stare for fear of the loosening of the arrows, they laughed so that they rolled upon the floor of the hall, and the echoes of laughter were a thousandfold। ठीक हो गया जी। When they beheld him, beheld होता है देखा, मुशाहिदा किया, जब उन्होंने उसे देखा, हम उसे, सेटिंग अपॉन नथिंग, यानी किसी चीज पर नहीं था, नथिंग कुछ भी ना होने पर बैठे हुए हैं। एंड ही ट्रिम्बलिंग, और वो कांप रहा, टू स्टेयर फॉर फेयर, खौफ से हरकत करना, जैसे खौफ हो तो बंदा जिसम थरथराने लगता है, हरकत करने लगता है। ऑफ द लूजनिंग, ढीला होने की वजह से या चल जाने की वजह से, ऑफ द एरोस, तीरों की। दे लाफ्ट, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ यूज हुआ हुआ है, वो हंसे, सो दैट दे रोल्ड अपॉन, ये रोल्ड तो होता है तय करना, अपॉन परपसेस, लेकिन ये दोनों मिलके लोट पोट का मायने में, लोट पोट हो जाना, कि वो लोट पोट हो गया, यानी बहुत ज्यादा हंसना, कि इस तरह के आप लोट पोट बहुत ज्यादा हंसने से होते हैं। तो कि वो लोटपोट हो गए, द फ्लोर ऑफ द हॉल, हॉल के फर्श पर, एंड द इकोस, गूंज जो होती है, ऑफ लाफ्टर, जो हंसी की गूंज, वर थी ए थाउजेंड फोल्ड, हजार गुना। जब उन्होंने उसे कुछ भी ना होने पर बैठा हुआ देखा, और वो तीरों के चल जाने के खौफ से हरकत करने पर कांप रहा था, तो वो इस कदर हंसे कि हॉल के फर्श पर लोटपोट हो गए, और हंसी की गूंज हजार गुना हो गई। नेक्स्ट, श्योरली द एरोज ऑफ द गार्ड्स swayed with the laughter that shook them। ठीक हो गया, श्योरली यकीनन, यकीनी तौर पर, द एरोज तीर, ऑफ द गार्ड्स मुहावसों के, swayed हलना, यानी कि झूलना, हलना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, विद द लाफ्टर, हंसी के साथ, दैट शोक में, ठीक है ना, जो जो उन्हें हलाया, शेक, शोक वगैरह, सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यकीनन मुहावसों के तीर भी उस हंसी के साथ हलने लगे जो उन्हें हला रही थी। तो जब वो हंस रहे थे, तो जब हाफिज भी इंसान है, तो उनकी भी जो तीर थे वो भी लगता था हल रहे हैं, वो हंस रहे हैं जब। Now when the time had expired for his sitting in the chair, Sharpish returned to him, and he was crimped, pitiable to see। So now अब when the time has expired, जब मुकर्रर वक्त खत्म हुआ, for his sitting, उसके बैठने का, in the chair, कुर्सी पर, शापिश returned to him, शापिश उसके पास वापस आया, and he was cramped। ठीक है जी, और वो अकड़ा हुआ था, मकसद है इतना हो गया था कि अकड़ा जैसे बंदा बैठ जाता है, बड़ा अ, इस हालात से, बिल्कुल उसी तरह अपने आप को पोस्चर बना के, बड़े अजीब हालात में, पेटिएबल, काबिल रहम टू सी, देखना। और अब जब उसके कुर्सी पर बैठने की मुद्दत पूरी हो गई, तो शापिश उसके पास आया, वापस आया, और वो अकड़ा हुआ था, देखने में काबिल रहम। एंड शापिश सेड, शापिश ने कहा, दाउ हैस्ट बीन thou hast been exalted above men, O Hippal, for that thou didst execute from thy master has been found fitting for thee। एंड शॉपिश, और शॉपिश ने कहा, thou has been exalted, तू नवाज दिया गया, यानी कि पैसिव वॉइस का फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, हैज बीन एग्जॉल्टेड, नवाजना, इनाम से वगैरह से नवाज दिया गया हो या बुलंद कर दिया गया, अबाउ मैन, इंसानों से ऊपर, ओ हिप्पल है, हिप्पल, फॉर दैट, क्योंकि जो डिडेस्ट एग्जीक्यूट, डिडेस्ट जो पुरानी इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है, इसका मतलब डेड एक्सक्यूट, किसी चीज पर जोर देने के लिए, एक्सक्यूट बना, बनाया था, एक्सक्यूट बना, जैसे परफॉर्म करना भी है। फॉर दई मास्टर, अपने आका के लिए, हैज बीन फाउंड, पाया गया है, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव फिक्रा है, हैज बीन पाया गया है, फिटिंग मौजू, फॉर दी, तेरे लिए। और शाह पिछने का आई पल, तो इंसानों ने से बुलंद कर दिया गया, यानी नवाज दिया गया है, क्योंकि जो कुछ तूने अपने आका के लिए बनाया था, वो तेरे लिए मौजू पाया गया है। Then he bade Hifa lead the way to the noble gardens of dalliance and pleasure that he had planted and contrived।
देन ही बेड, बेड हिप्पल, बेड होता है हुक्म दिया, सेकंड फॉर्म है बेड की, पहली फॉर्म है बेड, बैड बैड। फिर उसने हिप्पल को हुक्म दिया, लीड द वे, ये रहनुमाई करे, रास्ते की रहनुमाई के लिए, आगे चले रास्ते की रहनुमाई करने के लिए, टू द नोबल गार्डन्स मोजेस, या बाइजत बागात की तरफ, ऑफ डेलियंस, कहता है डेलियंस होता है दिल का बहलावा, दिल बहलावे, एंड प्लेजर्स लुत्फ या खुशी के लिए, दैट ही हैड प्लांटेड, ये पास परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक हो जी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, जो वो लगा चुका था, एंड कंट्राइव्ड, और तरतीब दिए, यानी कि कंट्राइव्ड, अब हैड दोनों में यूटिलाइज हो रहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर उसने पीपल को हुक्म दिया कि वो उसे उन मोअज़्ज़ज़ बागात की तरफ ले चले जो उसने बहलावे और लुत्फ लगाए और तरतीब दिए थे। G. And Hippel went in that state described by the poet. When we go draggingly with remonstrating remembers knowing a dreadful strength behind and a dark fate before. And Hippel went, और Hippel गया in that state, इस हालत में, described by the poet, शायर ने बयान किया, when we go draggingly, drag में खींचना होता है, घसीटना होता है, जब हम घिसते हुए चलते हैं, जाते हैं, विद रिमोन्स्ट्रेटिंग मेंबर्स, और रिमोन्स्ट्रेटिंग होता है शिकायत करना, मेंबर्स अरकान को भी कहते हैं, यहाँ अज़ा के मानों में यूज हो रहा है, क्योंकि वो इतना वो हो चुका था, उसके आज़ाद जवाब दे चुके थे, तो ये उसके हवाले से आप उसका मुअत्तन बात की गई है। इसको वैसे कहते हैं शिकायत करने वाले रुकन अरकान भी कह सकते हैं, लेकिन इधर अज़ा का लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, नोइंग जानते हुए, ए ड्रेडफुल स्ट्रेंथ एक खौफनाक ताकत, बिहाइंड पीछे, एंड ए डार्क फेट एक तारीख तकदीर बिफोर आगे। और खिब्बल इसी हालत में चला, जैसा कि शायर ने बयान किया, जब हम घिसते हुए चलते हैं और शिकायत करते हुए अदा के साथ, ठीक हो गया जी। और ये आखिरी, पीछे एक खौफनाक ताकत को जानते हुए और आगे एक तारीख तकदीर को। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने जो सेंटेंस वर्ड्स देख लिया, अब हम पूरे उस कंप्लीट को दोबारा हमेशा की तरह पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट पढ़ते हैं, और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक सामने रखें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। Then said Sharpish, for a token that I approve the execution of the chair, thou shalt be honored by remaining seated in it up to the hour of noon. But move thou to the right or to the left, showing thyself insensible of the honor done thee. Transfixed thou shalt be with 20 arrows and 5. The king then left him with a guard of 25 of his bodyguard, and they stood around him with bent bows, so that Hippel dared not move from his sitting posture, and the masons and the people crowded to see Hippel sitting on his master's chair, for it became rumored above, when they beheld him sitting upon nothing, and he trembling to stare for fear of the loosening of the arrows, they laughed so that they rolled upon the floor of the trembling, sorry, the floor of the hall, and the echoes of the laughter were a thousandfold. Surely the arrows of the guards swayed with the laughter that shook them. Now, when the time had expired for his sitting in the chair, Sharpish returned to him, and he was cramped, pitiable to see, and Sharpish said, "Thou has been exalted above men, O Hippel, for that thou didst execute, for thy master has been found fitting for thee." Then he bade Hippel lead the way to the noble gardens of dalliance and pleasure that he had planted and contrived. And Hippel went in that state described by the poet, when we go draggingly with remonstrating members, knowing a dreadful strength behind and a dark fate before. जी, ये हो गया हमारा इंग्लिश। आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। फिर शापिश ने कहा, इस बात की निशानी के तौर पर कि मैं तुम्हारी बनाई हुई कुर्सी से खुश हूँ, तुम्हें ये इजाज़त दिया जाता है कि तुम दोपहर तक इसमें बैठे रहो, लेकिन अगर तुम दाएं या बाएं हरकत करो, यूं जाहिर करो कि कहीं दी गई इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो तुम्हें 25 तीरों से छेद दिया जाएगा। फिर बादशाह ने उसके पास अपनी मुहाफिज फौज के 25 सिपाही मुकर्रर कर दिए, और वो उसके गिर्द कमाने तान कर खड़े हो गए, ताकि हिप्पल अपनी बैठने की हालत से हलने की जरूरत ना कर सके।
और राज मिस्त्री यानी कि मिस्त्री और लोग हिप्पल को अपने आगे की कुर्सी पर बैठा देखने के लिए इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये बात मशहूर हो गई थी जब उन्होंने उसे कुछ भी ना होने पर बैठा हुआ देखा और वो तीरों के चल जाने खौफ से हरकत करने पर कांप रहा था, तो वो इस कदर हंसे कि हाल के फर्श पर लोटपोट हो गए और हंसी की गूंज हजार गुना हो गई। यकीनन मुहावजों के तीर भी इस हंसी के साथ हलने लगे जो उन्हें हला रही थी। अब जब उसकी कुर्सी पर बैठने की मुकर्रर मुद्दत पूरी हो गई तो शापेश उसके पास वापस आया और वह खड़ा हुआ था, देखने में काबिल फरामद। शापिश ने कहा, "ए हिप्पल, तू इंसानों से बुलंद कर दिया गया है, क्योंकि जो कुछ तूने अपने आका के लिए बनाया था वो तुम्हें तेरे लिए मौजू पाया गया है।" फिर उसने हिप्पल को हुक्म दिया कि वो उसे उन मोजज बागात की तरफ ले चले जो उसने दिल बहलावे और लुत्फ के लिए लगाए और तरतीब दिए थे। और हिप्पल इसी हालत में चला जैसा कि शायर ने बयान किया, जब हम घिसटते हुए चलते हैं और शिकायत करते हुए अदा के साथ, पीछे एक खौफनाक ताकत को जानते हो और आगे एक तारीख तकदीर को। सो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है और ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर 0320590143, और ये हमारा यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें। सो आज तक यहाँ तक। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।